माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी को किसने याद दिलाई थीं? उनकी खोई हुई शक्तियां पढ़ें। रोचक कथा। सीता जी की खोज में निकला वानर दल आखिर में समुद्र तट पर रुका था, जहां युवराज अंगद समेत पूरी वामर सेना समुद्र पार जाने के विषय में विचार करने लगे। सबने क्रमशः अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात की, मगर साथ ही असमर्थता जताई। तब रीछराज जांबवान की निगाहें हनुमान जी पर गईं, जिसके बाद उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई गईं। रामायण के अनुसार महावीर हनुमान समेत लाखों वानरों का दल किष्किंधा से सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकला था। तब वे समुद्र तट पर पहुंच गए थे। वहां एक पर्वत पर गिद्धराज जटायु के बड़े भाई, जिसका नाम संपाति था, ने वानरों को बताया कि न लंका यहां से 100 योजन की दूरी पर है। उसने यह भी कहा था कि मेरी आंखें रावण के महल को प्रत्यक्ष देख पा रही हैं। वहां तक पहुंचने के लिए किसी को पहले समुद्र पार करना होगा। यह सुनकर वानर और रीछ समुद्र किनारे हताश होकर बैठ गए। युवराज अंगद समेत सभी वानर युद्धपति समुद्र पार जाने के विषय में विचार करने लगे। सबने क्रमशः अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात की। अंगद जा सकते हैं, पर लौटने में संदेह है। वैसे भी कपिदल के नेता को भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह रक्षणीय है। रीछराज जामवंत बूढ़े हो चुके थे। तब उनकी निगाहें हनुमान जी पर गईं। श्री रामचरितमानस के अनुसार जामवंत कहते हैं, कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहिन भयु पर्वताकारा, तीन अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृषाणुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम, स्कल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम, नमामि। इस प्रकार वे हनुमान जी को उनकी शक्ति सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उन्हें सुनकर हनुमान को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गईं। उसके बाद हनुमान जी लंका जाने के लिए उद्यत हो गए। जामवंत की प्रेरणा से उन्हें अपने बल पर विश्वास हो गया और समुद्र लांघने के लिए अपने शरीर का विस्तार किया। हनुमान जब छलांग मारने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर देखने लगे, तो धरती पर अन्य प्राणियों में कोलाहल होने लगा। हनुमान धरती को प्रणाम कर एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान के वेग से पर्वत दरकने लगा। चट्टानें आग के गोलों की तरह दहक उठीं। आंधी से वृक्ष उखड़ने लगे। हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। स्त्रोत श्री वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, प्रथम सर्ग, श्लोक सन 044। दोस्तों, दूसरा पाठ देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।